खबर झांसी से है, जहां पीएस ज्वेलर्स ने स्वर्गीय कौशल्या अग्रवाल की द्वितीय पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। ये शिविर नगर पालिका परिषद में चेयरमैन, अधिशासी अभियंता व अन्य की मौजूदगी में किया गया। शिविर में हड्डी रोग, न्यूरोसर्जन, बाल रोग, स्त्री रोग व अन्य रोगों के विशेषज्ञ द्वारा समस्त रोगों का परीक्षण किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सैकड़ों लोगों ने जांच कराई। खबर देवास से है, जहां सरकार द्वारा मूंग खरीदी केंद्र गिरिराज वेयर हाउस सतवास पर निमासा सोसाइटी धांधली कर रही है। सोसाइटी ने विशाल जाट नाम के युवक को नियुक्त कर रखा है, जो मूंग तुलाई के मैसेज का 1000 रुपए मांग रहा है। जिसके बाद भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री ने कर्मचारी का ऑडियो एवं वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। इसको लेकर भारतीय किसान संघ ने एक विशेष बैठक कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। निमासा सोसाइटी के अंतर्गत किसानों से मूंग तुलाई के विशाल जाट द्वारा जो पैसे 1000 रुपये प्रति किसान से मांगे जा रहे हैं, तो उसमें आप कौन से पदस्थ पे हैं उस निमासा सोसाइटी में? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर हूँ निमासा सोसाइटी में। जी, तो आपके द्वारा विशाल जाट के लिए क्या कार्रवाई करवाई जाएगी? विशाल जाट के ऊपर एफआईआर की जाएगी। और क्या विशाल जाट ना तो हमारे यहाँ कोई कर्मचारी है और ना ही ऐसा कुछ हमने रख रखा है उसको। तो किसानों का जो मैसेज हाँ? और जो नंबर की जो जानकारियाँ लीक हो रही है, वो कहाँ से लीक हो रही है? पहले से गेहूं और चने में पिछली बार सर्वेयर था, तो उससे उसको आइडिया है कि कैसे मैसेज रकबे से कैसे जनरेट होते हैं, तो उस आधार पे वो किसानों से पैसा लेता है। उन नक्शे पे या उस साइट से जो भी नंबर निकलते हैं, क्या वो नंबर उन्हें उपलब्ध हैं? नहीं, उसके पास पहले से ही काम कर रहा है, तो सारे किसानों के नंबर है उसके पास, तो पूरे एरिया के। नहीं, हमें पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया और इसके बाद उस पर एफआईआर करवाने की हमने कार्रवाई करवाई। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां काशीपुर में बन रहे रेलवे फ्लाईओवर के कारण काशीपुर डेवलपमेंट फोरम व अन्य संस्थाओं के व्यापारियों ने सांकेतिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाली दीवार को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस बैठक में काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष राजीव उपस्थित रहे। उन्होंने रेलवे मंत्रालय के साथ सांसद को भी पत्र लिखा और इस दीवार निर्माण के कार्य को रुकवाने की मांग की। फ्लाईओवर 5 साल तक बनता रहा, ये शहर बर्बाद सा हो गया था, किसी को छू नहीं रहेंगे, किसी को दर्द नहीं हुआ। और अब आकर जब केडीएफ आया, कुछ रोया पीछे, तो कुछ एक तेजी आई है और उम्मीद है दिसंबर तक। आज हमारे पास वहाँ से चीफ इंजीनियर वगैरह की लेटर आई है कि दिसंबर तक हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे का जो पोर्शन था वो बन गया है, ये शहर को बर्बाद कर देगा। वजह है वो आधे से ज्यादा आवासीय जितनी कॉलोनियां हैं वो रेलवे के पास हैं। शहर इस साइड है, हर एक के कामकाज इस साइड में है, स्कूल सारे इधर है, तहसील इधर है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है, तो कोई रिक्शा में जाता है। क्या वो इस तरीके से जा पाएगा? साइकिल से क्या वो फ्लाईओवर चल पाएगा? ना भी ट्रैफिक यहाँ से वहां जाएगा, वो घूम के वापस 10 फुट चौड़ी जो सरकारी सड़क है वो जो कट के 7 फुट की रह गई है, क्योंकि जगह जगह नालियां हैं, जो खंबे हैं, वहां से मुड़ के वहां तो बकायदा जाम रहेगा। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में काशीपुर ब्लॉक में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उधम सिंह नगर के जिला जज प्रेम सिंह हिमाल पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद जनता को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी और सरल न्याय दिलाने और समाज में हो रहे महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार से संबंधित जानकारी दी। जैसे ऐसे जिनको आशीर्वाद देने वाले उसके लिए हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमारा कार्य करता है। उसके लिए हमारे पैरालीगल हैं, हर जगहों में हम अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो हम संबंधित तहसील से इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
महापत्र जारी करने में किस चीज़ का विधिक अड़चन है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसका निराकरण करके उसकी जो भी उसके नियम से है उसके अंतर्गत उसके नियमों को महापत्र जारी आम जनता कैसे आम जनता को पहुँचने का सीधा तरीका ये है। सर समाज के लोगों के द्वारा जैसे FIR कराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार FIR दर्ज नहीं होती है, तो उस बारे में FIR दर्ज करने में देखो ये अगर कोई सच्चे इंटरव्यूज करते हैं, अगर इनमें सच्चाई है तो मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों का करना पड़ेगा। कोशिश दर्ज करती है, अगर उसके बाद भी अगर लगा कि पुलिस कोई हरकत में नहीं आए, पुलिस ने कोई तब्दील नहीं लिया, न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने थाना जलेसर क्षेत्र में हुए हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर सफल खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से मृतक की मोटरसाइकिल, एक जोड़ी जूते, मोबाइल फोन और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, दोनों आरोपियों ने रुपयों के लालच में आकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। 31 तारीख को कस्बा जलेसर के गोपाल नामक युवक की गायब होने की सूचना थाना जलेसर पे 1 तारीख को प्राप्त हुई, जिसके संबंध में गुमशुदगी दर्ज थी। उसका शव 2 तारीख की रात में बरामद हुआ था और उस संबंध में 3 तारीख को अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही थी। और कल इस संबंध में 2 अभियुक्तों प्रेम रतन और आकाश की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से मृतक की मोटरसाइकिल, सैमसंग का मोबाइल फोन तथा घटना के समय अभियुक्तों द्वारा पहने गए कपड़े बरामद हुए हैं तथा मृतक का जूता भी उनके कब्जे से बरामद हुआ है। उन्हें गहराई से जब उनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जिस दिन इनको अपने साथ ले जाकर शराब पिलाई थी अपने बोरिंग पंपिंग सेट पे, उसी दिन 31 तारीख को ही इसकी उनके द्वारा हत्या की गई थी और पैसे की मांग परिजनों से उसके बाद शुरू की गई। सर इनके द्वारा लगातार मृतक का फोन था, उससे लगातार बहुत ही मांगी जा रही थी, पुलिस भी डिटेक्ट कर रही थी, तो कितने समय में इनको डिटेक्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार करके दिया गया? ये 24 घंटे के अंदर ही सारी कार्रवाई पुलिस द्वारा संपन्न कर। खबर एटा से है, जहां फरार चल रहे सभापुर विधायक के भाई रामनाथ यादव और उनके बेटे प्रमोद यादव पर जनपद न्यायालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जनपद न्यायालय ने 82 CRPC के तहत कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश पर SO जसरतपुर और पुलिस ने पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के छोटे भाई के घर कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी है। ये पूरा मामला थाना जसरतपुर के गांव अमृतपुर रघुपुर का बताया जा रहा है। तो करते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिहार के समस्तीपुर से आई है, जहां पर राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल की देखरेख में भाकपा माले का जिला सम्मेलन शुरू किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देशवासियों से किए एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। सवाल चाहे महंगाई का हो या रोजगार का, सवाल भ्रष्टाचार का हो या काले धन का, हर एक मोर्चे पर सरकार विफल रही है। इस विफलता को छुपाने के लिए मोदी सरकार उन्माद उत्पाद की राजनीति को बढ़ावा दिया, विकास के बदले समाज में जहर फैलाने का काम किया। खबर आगरा से है, जहां गांव के एक घर पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाशों का पता चलने के बाद ग्रामीणों ने पीछा कर बदमाशों को घेर लिया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग में छर्रे लगने से आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये पूरा मामला थाना फतेहाबाद के नगला गड़रिया गांव का बताया जा रहा है। ये मतलब बदमाश आ गए खेतों में, सब हमने घेर ले और बिन्ने चारों तरफ थे, मतलब सब काम आ गए। बिन्ने छर्रा बीच में बाजरा में सब छर्रा दे दे। कितने लोग घायल हुए? 6 लोग हैं हम। छर्रे लगे? हाँ, सबने के छर्रा लगे हैं, में जहाँ लगे हैं, छाती में लगे हैं। ठीक। अजी 9:15 या 9:30 के बीच की बात है। बदमाश की खबर लगी कि बदमाश घर में आ गई, तो बदमाश के पीछे हम भागे तो बाजरा के खेतों में कूद गए। तो और पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बाजरा खेतों में घिर ले हमने। जैसे ही और घिरे, जैसे ही उन्होंने फायरिंग बाजी मारी पर खद दी।
तो हम 6-7 लोग जो है घायल हो गए। क्या लगा है? साहब छर्रा लगी है, छर्रा। कौन से गाँव की घटना है ये फतेहाबाद में नगलागढ़ रैया। ये अभी कुछ दिनों पहले खबर सीतापुर से है, जहां स्वाट सर्विलांस और अटरिया पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चंदन के पेड़ की चोरी करने वाले 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनके कब्जे से 15 क्विंटल चंदन की लकड़ी के साथ अवैध शस्त्र भी बरामद किए। ये अभी कुछ दिनों पहले अटरिया में एक घटना हुई थी, जिसमें रात में एक चंदन का पेड़ काट करके चोरी हुआ था और वहीं पर एक सोए हुए एक वृद्ध व्यक्ति को एक चारपाई से बांध लिया गया था और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था, उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके टीम का गठन किया गया था और उसी टीम को आज सफलता मिली है, जिसमें 9 ये चंदन तस्करों को जो यहाँ से पेड़ चोरी करके लेके जाते थे उनको गिरफ्तार किया है, जो हमारे अटरिया की घटना से संबंधित भी है और इससे पूर्व में भी कमलापुर में एक घटना हुई थी, उस संबंध में उनका है। 2017 में एक घटना हुई थी अटरिया में जो अनावरण नहीं हुई थी, उसमें भी इनका संलिप्तता पाई गई है। तो इन एक मछरेटा में घटना हुई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई। इनसे जो लगभग 15 क्विंटल चंदन की लकड़ी मिली है, जिसकी अगर हम हायर मार्केट प्राइस पे अगर देखें तो अराउंड 1 करोड़ से ऊपर उसकी कीमत जाती है। इन सबको अरेस्ट करके प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। इन पकड़े हुए अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास लंबा है क्या? इनका आपराधिक इतिहास है, इसमें से इन लोगों ने 2017 में कटरिया में घटना की थी, परंतु वो अनावृत नहीं हुई थी। इसके अलावा भी इनके कुछ मुकदमे हैं और हम आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे भी अभी पता करा रहे हैं कि उनके यहाँ पर भी अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई है तो उसके संबंध में भी इनसे पूछताछ। खबर बहराइच के चहलवा गांव से है, जहां चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर पहले से घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने एक महिला पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि मगरमच्छ ने महिला का पैर चबाकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में भय व्याप्त हो गया है, जबकि इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। तो वन दरोगा मयंक पांडे, वन रक्षक आनंद लाल के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। ये सुबह करीब 10 बजे घर से निकली हैं बकरी लेकर के, और ये सिंचाई विभाग का जो स्टॉक है उसके अंदर ये बकरी चरा रही थी और स्टॉक जो है बेचू प्लाट के बंधे के गिर्द गिर्द पड़ता है और वो चराते रही और हमको लगता है बंधे के ऊपर जो है वो घरियार मगरमच्छ जो बैठा होता है बकरी के फिराक में, और अचानक इनको पकड़ लिया और घसीटते हुए ले गया है, ले जाके अंदर जो है डुबा रखा था और पकड़े ही रखा था। फिर हमको जो छोटे बच्चे थे वो दौड़ के गए और हमको बताए, जाके गांव में हल्ला किए कि पकड़ लिए, नकिया डुबा दी है। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते आए तो वहाँ अंदर जाके डूब के निकाल के लाए उसको। पानी से निकाले? हाँ, पानी के अंदर से। क्या नाम है जिनकी मृत्यु हुई है? सीमा देवी। यहाँ खाने में क्या मिलता है रोज? खबर रीवा से है, जहां एक माध्यमिक विद्यालय में मासूम बच्चों के भोजन को लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को रोज सिर्फ पानी में तैरती हुई दाल और चावल मिलता है, जबकि प्रशासन द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए जाते हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब हमारी टीम ने उक्त आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किया तो शिक्षकों ने बताया कि कई बार समूह संचालक से बात की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ये पूरा मामला दुआरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अमरोहा टोला तीगरा का बताया जा रहा है। यहाँ खाने में क्या मिलता है रोज? दाल भात। बस, दूसरा कुछ नहीं मिलता? रोज दाल चावल खाते हैं आप? यहाँ पर खाने में रोज आपको क्या मिलता है? दाल चावल रोज? डेली रोज। दूसरा कुछ नहीं, पंजीरी वगैरह, अंडा वगैरह ऐसा कुछ दोबारा कुछ नहीं मिलता है। ये कब से मिल रहा है? बहुत दिन हो गया। बहुत दिन से हो गया। दाल चावल के अलावा कुछ नहीं मिलता? ना सर। नाश्ते में? नाश्ते में भी कुछ। प्राथमिक शाला तीगरा अमरोहा टोला। आप किस पद पर हैं? प्राथमिक शिक्षक के पद पर हैं। यहाँ जो बच्चों को खाना दिया जाता है मेनू के हिसाब से नहीं दिया जा रहा, देखा जा रहा है कि चावल दाल के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता, बच्चों का कहना है। तो मैं कई बार समूह जो है अध्यक्ष सचिव हैं उनको कई बार लिखित भी दिया, मौखिक भी बोला और अपने वरिष्ठ कार्यालय में लिखित भी दिया उनको, सर वहाँ चावल दाल मिलता है, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसमें तो हमारा कुछ रोल है नहीं,
कोई सुनने वाला नहीं। नहीं, इसमें तो हमारा कुछ रोल है नहीं। हम बस पे शिकायत कर सकते हैं, बोल सकते हैं भाई मेन्यू ऐसा बना दीजिए, तो दे सकते हैं। यहाँ खाने में क्या मिलता है? फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए KKD न्यूज़।